दोस्तों अगर बात करूंगा हिंदी सिनेमा की, तो हिंदी सिनेमा अब अपने कहानियों पर इस तरीके का दबाव डाल रहा है कि वो ऑडियंस को सिनेमा घर तक खींच के लेकर आना चाहता है। फिर बात करूं एक्टिंग वाइज, फिर बात करूं कहानी वाइज, तो फिर बात करूं डायरेक्टर वाइज, वो अपने पहलू पर, अपने हर टप्पे पर, अपनी हर कहानी पर, अपने स्टोरी पर इतना ध्यान दे रहा है कि अब ऑडियंस सिनेमा घरों पर जाने के लिए मजबूर हो रही है। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ट्रेलर रिव्यू के बारे में बताने के लिए आज यहाँ पर बैठा हूँ। अभी कुछ ही घंटे पहले एक ट्रेलर हम सभी के बीच में आया जिसका नाम है तुमको मेरी कसम। दोस्तों अगर बात करूँगा इस ट्रेलर के, इस फिल्म के टाइटल की, तो तुमको मेरी कसम आपको लगेगा कि ये कोई एक रोमांटिक फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस तरीके की एक सनम तेरी कसम एक फिल्म आई थी, यहाँ पे सनम तेरी कसम, कुछ उसी तरीके से तुमको मेरी कसम को एक रोमांटिक फिल्म होगी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं कॉलेज ड्रामा, कॉलेज रोमांस, कहीं ना कहीं अब रोमांस इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन दोस्तों तुमको मेरी कसम के पीछे इतनी बड़ी सच्चाई छुपी है कि इतना बड़ा मुद्दा है जो आज हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विक्रम भट्ट और महेश भट्ट को तहे दिल से सलाम करता हूं कि उन्होंने हिंदी सिनेमा के माध्यम से एक ऐसी फिल्म हम सभी के बीच में लाई जिसको आज हमारे देश के हर बच्चे ने, हर नुक्कड़ के खड़ी एक महिला ने और हमारे देश के हर एक आम नागरिक ने जानना चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करूँगा तुमको मेरी कसम इस ट्रेलर के रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो फिल्म है ये IVF पर आधारित है। IVF कहा जाए तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आप सोचेंगे कि ये क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ से समझाना चाहूँगा। दोस्तों 90s में एक फिल्म आई थी, एक डॉक्टर की मौत। ये फिल्म एक ऐसे साइंटिस्ट, एक ऐसे डॉक्टर पर आधारित थी जिसने आविष्कार किया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, IVF का। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है सुभाष मुखोपाध्याय। दोस्तों ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आविष्कार किया और उस समय हमारे देश को उन मुसीबतों से, उन मुद्दों से, उन विवादों से बचा जिसके कारण हमारा देश जूझ रहा था। जब महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाया करती थी, गर्भवती नहीं हो पाया करती थी, तो उस समय इस तरीके कोई भी इलाज वहाँ पर था नहीं। हमारे देश में ऐसी कोई इलाज और कोई ऐसी प्रथा नहीं थी जिसके कारण इसका कोई सॉल्यूशन मिल पाए। तब हम लोग अंधविश्वास पे विश्वास करने के कारण आसपास के डॉक्टर या ढोंगी बाबा के पास जाया करते थे, जो गुमराह करके कुछ ऐसा सॉल्यूशन दिया करते थे जिसका कोई उपाय और कोई हल नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर भी वो बाबा किस तरीके से बच्चा दिया करता था ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि आज हम आए दिन खबरों पे इन ढोंगी बाबाओं के बारे में पढ़ते हैं। कुछ इसी प्रथा को, कुछ इसी विवादों को, कुछ इसी घटिया चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सुभाष जी ने IVF का आविष्कार किया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। और उस समय डॉक्टर सुभाष जी इतने विवादों से घिर गए, इतने अलग अलग बातें की गई कि एक अननेचुरल प्रोसेस है, आप गलत कर रहे हैं, ये साइंस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करेंगे, ये कैसे संभव है। ऐसे ढेर सारे सवाल, विवादों, उन पे की गई फाइल्स, कंप्लेंट, इनके कारण सुभाष जी ने आत्महत्या कर लिया। सुभाष जी हम सभी के बीच में नहीं रहे, लेकिन सुभाष जी की इस बात को हम जैसे आम नागरिकों में से एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे से समझा, जिनका नाम था अजय मुर्दिया। जी हाँ दोस्तों, बात करो मैं डॉक्टर अजय मुर्दिया की, जिन्होंने अपने वाइफ के नाम पर इंदिरा IVF फाउंडेशन की शुरुआत की। और जिस तरीके की जद्दोजहद की उन्होंने इस IVF फाउंडेशन को स्टैंड करने के लिए, जब उन्होंने फंड जमा करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा तुम सेक्स करवाना चाहते हो। लोगों ने अलग अलग मुद्दे बनाए, अलग अलग विवादों में उनको घेरने की कोशिश की, लेकिन अजय जी और उनकी वाइफ इंदिरा ने दोनों मिलकर इस फाउंडेशन को बनाने के सपने अपने इतने मजबूत रखे थे कि आई हुई सारी चुनौतियों को वो मात देते जा रहे थे और धीरे धीरे ये सपने पूरे होते गए। अब अजय जी का बचपन, जो जहाँ से उन्होंने शुरुआत की अपने कॉलेज टाइम से, एक यंग एज से लेकर उनके ऊपर की गई फाइल कंप्लेंट से लेकर पूरा एक सफ़र दिखाया गया इस फिल्म के अंदर में। ट्रेलर को बहुत शानदार तरीके से हम सभी के बीच में पोर्ट्रे किया गया है, जहाँ पर अदा शर्मा जो एक्टर्स है उन्होंने उनकी वाइफ का कैरेक्टर निभाया है जिनका नाम है इंदिरा। और अजय जी के साथ इस तरीके से जो किरदार आगे बढ़ते जाता है, फिर उनकी एक एज बढ़ जाती है, जहाँ पर जब वो सीनियर एक एज पे पहुँचते हैं वहाँ पे अनुपम खेर, जी हाँ दोस्तों, अनुपम खेर ने उनकी सीनियर एज है उस किरदार को निभाया। दोस्तों कहानी को बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल तरीके से हम सभी के बीच में लाया कि इस तरीके की जो इंस्पिरेशन कहानियां हैं, मोटिवेशनल कहानियां हैं, जो हम सभी को जोड़ के रखती हैं। जब एक महिला प्यार में अपने पति को कसम देती कि तुमको मेरी कसम है, तुमको IVF, इंदिरा IVF का सपना पूरा करना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए जब वो कसम देती है तो अजय जी उस सपने को पूरा करने के लिए, उनकी कसम को निभाने के लिए पूरे देश से लड़ जाते हैं, पूरे विवादों से घिर जाते हैं, उन पर पुलिस कंप्लेंट होती है, उन्हें जेल लेके जाया जाता है, उन्हें कोर्ट रूम में भी पेश किया जाता है और उन पे 10 से अधिक ऐसे अलग अलग एलिगेशंस लगाए जाते हैं जिसके कारण अजय जी का मनोबल टूट जाता है। लेकिन फिर भी अजय जी आगे बढ़ते हैं और इस सपने को पूरा करते हैं और आज हमारे देश में नंबर 1 IVF करके जाना जाता है, इंदिरा IVF।
जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके की कहानी होगी। ट्रेलर बहुत ही शानदार है। अनुपम खेर हमारे इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर है जो खुद में अपने आप में इंस्टीट्यूट रखते हैं। एक्टर प्रिपेयर्स नाम की उनकी इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो खुद में एक इंस्टीट्यूट है एक्टिंग का, जिनमें सारा नॉलेज भरा पड़ा। और उन्होंने अजय जी का जो किरदार है, अजय मुर्दिया, जिनके ऊपर एक कहानी दिखाई जा रही है, जिनके जीवन पर इंस्पायर्ड कहानी है, उनका किरदार निभाया है। और कहीं ना कहीं उस कहानी को इंसाफ दिलाने के लिए अनुपम खेर जी ने जो एक्टिंग की है वो वाकई तारीफ के काबिल है। वहीं 14 साल बाद ईशा दोयल ने कमबैक किया, जहां पर वो एक एडवोकेट की भूमिका में नजर आएंगी। और इंदिरा, जो जिनके ऊपर एक कहानी है, उसकी मुख्य किरदार में अदा शर्मा में नजर आएंगी। इनके साथ और भी अन्य अन्य कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर में बेहद शानदार काम किया है। ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये कि आज की डेट में जब कोई ट्रेलर हम सभी के बीच में आता है तो आप ट्रेलर देख के चुटकियों में समझ जाते कि ये फिल्म कैसी होगी, किस तरीके की कहानी होगी, आप पकड़ लेते हैं। लेकिन जब आप तुमको मेरी कसम इस ट्रेलर को देखेंगे तो आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि इस ट्रेलर को देखने के बाद ये फिल्म कब रिलीज़ होगी। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म 21 मार्च 2025 को हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने मिलेगी। और ट्रेलर आपको ज़बरदस्ती आपको सिनेमा घरों के दरवाजे तक खींच के लेकर जाएगा, मजबूर कर देगा कि आप सिनेमा दरवाजों के दरवाजे खटखटाएं और वहां जाएं और इस फिल्म को ज़रूर देखें। क्योंकि ये ट्रेलर ही सब कुछ दर्शाता है कि हमारे देश में चल रही जो विवादें हैं, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, उसको कितना बड़ा करके एक मुद्दा बनाया जाता है। और एक इंस्पिरेशन व्यक्ति को जो हमारे देश में भला करना चाहता है उसको किस तरीके से दबाया जाता है। बेहद शानदार तरीके से विक्रम भट्ट जी ने इसे डायरेक्ट किया है और महेश भट्ट जी ने हेल्प किया है एज ए प्रोड्यूसर उनको इस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए। और अजय मुर्दिया जी खुद इस कहानी को अपने हिसाब से लिखकर हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं। और 21 मार्च को देखने मिलेगी ये फिल्म। और कहानी बेहद ज़्यादा ज़बरदस्त है। और जो छोटे मोटे सीन्स हमने ट्रेलर्स के अंदर में देखे कि किस तरीके का सीन था, और इंदिरा जी जो आज हम सभी के बीच में नहीं है, जिनके कारण आज अजय जी इतना मुकाम पर पहुंचे, जिनके आशीर्वाद से, वो भी दिखाया गया कि लास्ट में अदा शर्मा जो उनका किरदार निभा रही है, जब वो खांसती है तो रुमाल पर खून आता है, यानी कहीं ना कहीं उन्हें ब्लड कैंसर है, ऐसा दर्शाया जा रहा है ट्रेलर से। ट्रेलर में छोटे छोटे पहलू दिखाकर कहानी को क्लियर किया है। फिल्म के गाने बेहद ज़्यादा ज़बरदस्त है, बीजीएम बहुत ज़बरदस्त है। एक फिल्म को अच्छा बनाता है उसके गाने, और गाने बहुत ज़बरदस्त हैं कि किस तरीके से अजय मुर्दिया जी अपनी वाइफ इंदिरा को मिस करते हैं, किस तरीके से वो सपने जब उन्होंने अपने यंग एज में सजाए थे, जब उन्होंने शादी की थी इंदिरा जी से, और वो सपने अब जब इतने सालों बाद साकार होते हैं तो वो कितना मिस करते हैं इंदिरा जी को, ये भी दिखाया है। और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हमारे देश में लाने के लिए अजय मुर्दिया जी ने जो जद्दोजहद की है उसको इस ट्रेलर के माध्यम से जो दिखाया है, जो हमें मजबूर कर रहा है थिएटर में जाने के लिए। सो अगर ओवरऑल बात करूँ इस ट्रेलर की तो ये ट्रेलर बेहद ज़्यादा शानदार है और हमारे देश की रियलिटी को, हमारे देश को इंस्पायर करता है, इमोशनल करता है। और प्यार जो हम आज की डेट में भूल चुके हैं कि प्यार क्या है, प्यार को एक नया रूप और एक नई दिशा दिखाता है। जो मैंने आपको बताया कि 90s की एक फिल्म थी एक डॉक्टर की मौत, उस फिल्म को उस टाइम जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, तब हमारे इंडस्ट्री में उतनी बहुत डेवलपमेंट हुई नहीं थी, बट उसके बाद भी उस फिल्म को बहुत शानदार तरीके से हम सभी के बीच में लाया। और अब जब हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, सारे अलग अलग चीज़ें हमारे साथ हैं, जिसमें VFX हो, फिर उसमें एडिटिंग्स हो, फिर लाइट्स हो, कैमरा, आज हम सब तरीके से अपडेट हो चुके हैं। तो एक अपडेटेड नए वर्जन में IVF को हम सभी को समझाने की कोशिश की है। अजय मुर्दिया जी खुद इस यूनिट के साथ जुड़ चुके हैं और वो चाहते हैं कि इस फिल्म को मैं अपने वाइफ को ट्रिब्यूट करूं। तो अजय जी ने तुमको मेरी कसम ये फिल्म अपने वाइफ को डेडिकेट की है। और इस फिल्म के टाइटल की बात करूं तो इंदिरा जी के लास्ट शब्द थे अजय जी को कि तुमको मेरी कसम है इस सपने को साकार करना है। तो हेड्स ऑफ टू अजय जी कि अपने वाइफ के सपने को आगे लेकर आए, हमारे देश में कुछ बदलाव लाए और इस फिल्म को हिंदी सिनेमा के माध्यम से हम सभी के बीच में लेकर आए। सो दोस्तों ओवरऑल ये था मूवी का रिव्यू और मैं चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाके 21 मार्च को तुमको मेरी कसम देखें, अनुपम खेर जी की एक्टिंग को देखें, ईशा देओल को देखें, अदा शर्मा को देखें और अजय जी की वाइफ इंदिरा जी के जो सपने थे उसको खुद अपनी आंखों से देखें। तो दोस्तों ये था तुमको मेरी कसम ट्रेलर का रिव्यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।